तो चुनावी सरगर्मी कैसे चल रही है आप देख ही रहे हैं। योजनाओं की बात हो जा रही है, लाडली योजना, सम्मान की बात हो जा रही है, कल्याण की बात हो जा रही है, जनता को हर तरीके से लुभाने की बात हो रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस एक नया फॉर्मूला लेकर आई है। जिन जिन लोगों ने दिल्ली के दंगों में 2020 फरवरी में हंगामा मचाया था, लोगों को नुकसान पहुंचाया था, उनको सियासी फायदे के लिए, एक विशेष वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें टिकट देने में इन पार्टियों को गुरेज नहीं हो रहा। और सबसे आगे इसमें है असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि उनकी तरफ से पहले अमानतुल्लाह खान साहब को टिकट दिया गया और अब एक नया नाम ट्रेंड में। पहले आपको जरा तस्वीर एक दिखाते हैं, तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। देखिए 2020 फरवरी की तस्वीरें जब दिल्ली जल रही थी और ये शाहरुख पठान है जिसके हाथ में आपको पिस्तौल दिखाई दे रही है। ये वही शाहरुख पठान है जो चर्चा में आया, जिसको दिल्ली दंगों में आरोपी माना गया। और दंगे के समय की ही ये तस्वीर इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्हीं को अब आगे करने की बात है। जरा अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, आपको यहाँ AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। यहाँ ये मिलने पहुंचे हैं शाहरुख पठान के परिवार से। परिवार से मुलाकात आखिर क्यों करनी पड़ी है शोएब जमी को, ये आप समझिए। पहले तस्वीर देख लीजिए और तस्वीर आप वो भी याद रखिएगा जो हमने आपको दंगों की दिखाई थी। लेकिन शोएब जमी यहाँ क्यों पहुंचे हैं, क्यों मुलाकात कर रहे हैं कैसे परिवार से जिनके बेटे पर दंगा भड़काने का, उसमें शामिल होने का आरोप भी है और वो आरोप साबित भी हो चुका है। चलिए जरा जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं। AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष शाहरुख के घर पर पहुंचे और शाहरुख के घर पर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ मुलाकात की है, बातचीत की है, समय बिताया है। दिल्ली में हुए दंगे के आरोपी हैं शाहरुख पठान। तस्वीर तो हमने आपको दिखाई कैसे पिस्तौल लहरा रहे थे दंगों के दौरान। फिलहाल दंगों के आरोप में जेल में बंद है शाहरुख पठान और उन्हीं के परिवार से मुलाकात की जा रही है। अब ये जानकारी मिल रही है कि शाहरुख को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है AIMIM की। हालांकि जब सवाल पूछो कि क्या ये तैयारी है तो उसको लेकर जवाब गोलमोल ढुलमुल रवैये की तरह दिया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसी तैयारी नहीं है, शोएब जमी साहब मिलने क्यों पहुंचे? सुनिए पहले सफाई कैसे दे रहे हैं। शाहरुख पठान की मां से हमारी मुलाकात हुई और उस परिवार से मुलाकात हुई और हमने ये ऑफ़र किया कि आपको एक कानूनी सहायता के तौर पर हम कुछ करेंगे और जो कुछ भी यहाँ से लड़ाई लड़ सकते हैं आपके लिए लड़ेंगे राजनीतिक तौर पर। और उसके बाद ये तस्वीर जो है आई है पशमंजर पर। हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं या कैंडिडेट बना सकते हैं। कि तो कह रहे हैं कि अभी विचार चल रहा है क्या कैंडिडेट बना सकते हैं, लेकिन एक को तो कैंडिडेट बना दिया गया है। अमानतुल्लाह खान को आप देख रहे हैं, ओखला सीट से AIMIM ने ही अपना प्रत्याशी बनाया है। अब आप सोचिए कि ये कितना आसान हो गया इनके लिए। आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, दिल्ली में दंगा भड़काने और उकसाने का आरोप इन पर भी लगा, इनको प्रत्याशी बना दिया। और ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रत्याशी बहुत ज़रूरी हो गए हैं चुनावों में इन पार्टीज़ के लिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, AIMIM हो। अब इशरत जहां की आप तस्वीर यहाँ जो देख रहे हैं, इन्हें कांग्रेस कहा जा रहा है कि टिकट दे सकती है। ये चर्चा चल रही है। दिल्ली दंगे की आरोपी है इशरत जहां भी और इन्हें भी टिकट दिए जाने की बात चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि चुनावों में अगर जीत चाहिए तो कोई भी चलेगा, वोट बैंक के लिए कोई भी चलेगा, लेकिन वोट बैंक इंटैक्ट रहना चाहिए, वोट मिलना चाहिए, चाहे दंगे में शामिल लोगों को ही चुनाव में उतारना पड़े, जनता के बीच लाना पड़े। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं और जनता के मन में भी खड़े होते हैं। क्या इस पर होगा, हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश और कुंभ की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत से पहले अब धमकियां दी जाने लगी हैं। किसकी धमकी आई है, क्यों आई है, क्या कहा है, सब बताने जा रहे हैं। महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। वो इस बार मैन पावर के साथ साथ जो तकनीक के बेहतर उपयोग से सुविधाएं देने का है। सभी के द्वारा लगातार ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज की जा रही है ताकि यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जा सके। तो कुंभ का आयोजन होने वाला है और नए साल में सबसे बड़ा पर्व है जो हम मनाने वाले हैं, सनातन का सबसे बड़ा उत्सव। लेकिन ये सनातनी उत्सव
रास नहीं आ रहा खालिस्तानी आतंकी पन्नू को। दरअसल जिस तरह से 3 खालिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया उत्तर प्रदेश में, उससे बौखला गया आतंकी पन्नू, और यही वजह है कि इस तरह से बौखलाहट में धमकी दे रहा, वीडियो जारी कर सीधे सीधे कुंभ को टारगेट करने की बात कर रहा है। चलिए सबसे पहले आपके सामने हम जानकारी रखते हैं हुआ क्या है। आतंकी पन्नू लगातार समय समय पर खालिस्तान की मांग करता रहता है, कभी धमकियां देता है, और अब ये धमकी फिर तब सामने आई है जब 3 खालिस्तानी आतंकियों को पंजाब और यूपी पुलिस ने इन कोऑर्डिनेशन पीलीभीत में मौत के घाट उतार दिया। क्या धमकी दी गई है, खबर क्या है, बता रहे हैं आपको। 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद ये बौखलाहट पन्नू की दिखाई दे रही है। पीलीभीत में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हुए, ये खबर हमने कल आपको प्रहार में दिखाई थी। और खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने ऐसे में बदला लेने की बात कह दी है, कह दिया कि बदला लेगा। पन्नू ने योगी सरकार से बदला लेने की धमकी दी और उसके लिए बाकायदा वीडियो जारी किया है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में बदला लेने का ऐलान किया, क्योंकि सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, ऐसे में से टारगेट करने की बात उसकी तरफ से कही जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बदला लेने की धमकी दी गई है और बाकायदा उस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको जरा उन 3 आतंकियों की तस्वीरें दिखा देते हैं जिनका खालिस्तान से कनेक्शन सामने आया, खालिस्तान आतंकी फोर्स से, और उन्हें ढेर किया गया। ये पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एनकाउंटर हुआ है जिसमें ये 3 आतंकी ढेर हुआ। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अगली तस्वीर दीजिए, अगली तस्वीर ये देखिए, हथियारों से लैस ये आतंकी, AK-47 से लेकर पिस्टल से लैस थे ये आतंकी, और ऐसे में इन्हें मौत के घाट उत्तर प्रदेश पुलिस ने उतारा और सीधा मैसेज दे दिया कि अगर आप कहीं कोई घटना अंजाम देकर आप सोचते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में छिप लेंगे तो उत्तर प्रदेश में यह मुनासिब नहीं है, क्योंकि अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति यहां अपनाई जाती है। ऐसे में धमकी भरे वीडियो में पन्नू ने क्या कहा है, चलिए सबसे पहले जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक ने धमकी भरा वीडियो जारी किया और इस वीडियो में सीधे सीधे अटैक करने की बात कही है। ढेर यहाँ पर आतंकियों के परिजनों को 5 लाख देने का भी उसकी तरफ से दावा किया गया, यानी मदद करेगा ये कह रहा है। और वीडियो में बदला लेने के लिए 3 तारीखों का ऐलान उसकी तरफ से कर दिया गया। PM मोदी और योगी के लिए उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया धमकी देते हुए, और महाकुंभ को हिंदू आतंकवाद का आखिरी महाकुंभ बताया। सनातन के सबसे बड़े पर्व का उसने हिंदू आतंकवाद नाम से यहाँ पर उसको एड्रेस किया। और ये संघर्ष 1984 से चल रहा है, ये पन्नू ने कहा। लगातार निर्दोष सिखों की हत्या की जा रही है, ये पन्नू डराने की कोशिश यहां करता दिखाई दिया, और सिखों का अन्य तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, ये भी पन्नू ने कहा। इस सब का एक ही हल है, खालिस्तान मनाना। एक बार फिर से खालिस्तान की मांग की, और जो 3 तारीख है जिसको लेकर उसने यहां चेतावनी दी है, या ये कहें कि धमकाने की कोशिश की। पहला शाही स्नान जो 14 फरवरी 2025 को होगा, मकर संक्रांति के दिन पर, उसके लिए धमकी। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन जो होना है, उसके लिए धमकी दी गई है। और पहले शाही स्नान के लिए और दूसरे शाही स्नान 29 जनवरी 2025 के लिए भी उसकी तरफ से धमकी दे दी गई है।